उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित एक इमारत में आग लगने से आज 15 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 5 बच्चे घायल बताए गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आला अफसरों ने दौरा किया है। यहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आग कोचिंग सेंटर में लगी है। अधिकारियों के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर पेंट शॉप थी, जबकि ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन संचालित था। यहाँ KGMU ट्रामा सेंटर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अमी अग्रवाल ने 15 बच्चों की मौत की खबर की पुष्टि की है। साथ ही 21 से 22 बच्चे अस्पताल में लाए गए और बताया गया कि 5 को चोटें हैं, जिन्हें भर्ती किया गया। 2 बच्चों को कूदने के कारण चोटें लगीं। 15 बच्चे मृत अवस्था में लाए गए, जिनका पोस्टमार्टम करने के बाद आगे की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता देने की बात कही है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृत बच्चों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, ये एक बार देखते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे इस पूरे हादसे की स्थितियाँ आग की वजह से बड़ी भयावह थी और बच्चे हमारे अपने हैं और फर्स्ट फ्लोर से दूसरे के घर से चढ़ करके दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोगों ने कोचिंग के अंदर सेकंड फ्लोर पर प्रवेश किया। तो वहाँ पर एक दीवार पे अंदर प्लाई बहुत मोटी सी लगी हुई थी, उसको भी काट करके अंदर प्रवेश पा लिया गया है। तो टॉप फ्लोर पर कोई भी बच्चा नहीं है और सेकंड फ्लोर पर दीवार काट करके अंदर गए हैं। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैंस भी अतिरिक्त लगाए गए हैं और बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए प्राथमिकता है। एम्बुलेंसेज को, चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है और फायर ब्रिगेड के लोग बिल्डिंग के अंदर प्रवेश पा लिए हैं और शीघ्र ही भी हम इसको पूरी तरह से रेस्क्यू कर लेंगे। कितने बच्चे अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2-3 कोई 3-4 बताता है। बच्चों की जो स्थिति होती है भगदड़ में, तो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन 3-4, 2-3 ऐसा लोग कुछ बच्चे सर कूदते हुए देखे गए। जो बच्चे कूदे थे उनको चोट लगी थी, उनको अस्पताल भेजा गया है, कोई इलाज उनका चल रहा है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जीवन भय नहीं है। उनके पैरों में, हाथ में चोट आई थी, उनको अस्पताल भेजा गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि ब्रजेश पाठक ने घटना की जांच के आदेश देने की बात कही है, साथ ही अपनी सांत्वना व्यक्त की है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम कितना लापरवाह बना हुआ है। ऐसी इमारतों में किस प्रकार से कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। आप सभी दिल्ली की वारदात भूले नहीं होंगे कि बरसात के समय एक कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में जलभराव की स्थिति बनी थी, जहां पर भी अफरा तफरी का माहौल बना था और वह खबर पूरे देश में सुर्खियों में आई थी। तो अब इस प्रकार से लखनऊ की खबर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। धूं कर बिल्डिंग चल रही है, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। आप समझ सकते हैं यह कितना घटना भयावह होगी और स्थानीय लोग वहां पर किस प्रकार से अचंभित होंगे। इस घटना ने 15 बच्चों को काल की गाल में समा दिया, जबकि 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और हमारा सिस्टम लगातार मौन बना रहता है। एक तरफ यह बात किसी से छिपी नहीं है कि देश में शिक्षा का व्यापारीकरण बड़े स्तर पर चल रहा है। कई कोचिंग सेंटर्स के माफिया माला माल हो रहे हैं। गरीबों की जीवों पर डाका डाला जा रहा है। हालांकि कई अध्यापक इन सबसे इतर भी हैं, लेकिन अधिकतर गरीबों की जेब पर डाका डालने में लगे हुए हैं। शिक्षा का व्यापारीकरण चरम पर है। शिक्षा के नाम पर लोगों से अनाप शनाप तरीके से फर्जी विज्ञापन दिखाकर पैसे लूटे जा रहे हैं और लगातार हर वक्त, हर साल ऐसी खबरें हमें मिली जाती हैं कि कोचिंग सेंटरों में लापरवाही के कारण कहीं जलभराव होता है, तो कहीं बिल्डिंग टूटती है या फिर कहीं बिल्डिंगों में आग लगती है और बच्चे काल के गाल में समाते हैं। यहाँ देखने वाली बात है कि इस बिल्डिंग में किस प्रकार से आग लगी। क्या यहाँ पर अग्निशमन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी या फिर फर्जी तरीके से कोचिंग चलाई जा रही थी। ये सभी जांच के विषय हैं और इनके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं, कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर अनुमति दी या देखरेख हुई या नहीं हुई, यह सब जांच का विषय है। फिलहाल आप सभी जानते हैं, जांच के नाम पर बस ठेंगा मिलता है। हाल ही में आदेश होते हैं, लेकिन उस जांच का नतीजा क्या होता है यह किसी को पता नहीं चलता है। फिलहाल मृत बच्चों के परिवारों को आर्थिक सहयोग दिए गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी
जिनके माँ बाप ने, जिनके परिजनों ने सपने देखे होंगे और वे बच्चे काल के गाल में समा गए। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारे परिवार के कुल 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं और कुल 4 बच्चे घायल हैं। उनको KGMC के ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के फिलहाल निर्देश दिए हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिर जांच का नतीजा क्या होगा, कौन लोग इसमें पकड़े जाएंगे, किन पर कार्रवाई होगी और कौन बचेंगे और किस प्रकार बचेंगे, यह भी सवालिया घेरे में है। फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन पूरा हो चुका है। खबर है कि वहाँ कोई भी बच्चा या कोचिंग का संचालक इस कोचिंग संस्थान में मौजूद नहीं है। पूरी तरह से इमारत को देख लिया गया है, जिसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी बात कही जा रही है। एक बार यहाँ चश्मदीदों ने क्या कहा, आखिर आपको बताते हैं कि आग लगने के कम समय में 40 मिनट बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची। ऐसा यहाँ पर चश्मदीद अनुराग ओझा ने दावा किया है। वहीं चश्मदीद शशिबाला ने भी दावा किया कि फायर ब्रिगेड की टीम को आने में 30 से 40 मिनट लगे, जिसकी वजह से हालत बहुत ही बेकाबू हो गई। कई लोगों की लाशें निकाली हैं। अरविंद नामक चश्मदीद ने बताया कि बिल्डिंग में पेंट शॉप थी और शायद बेसमेंट में उनका अस्पताल था, जबकि टॉप फ्लोर पर शायद गेमिंग जोन था। इसी प्रकार कई राजनेताओं ने आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल वही कि इस पर हमारा सिस्टम कितना लापरवाह बना हुआ है। छोटी छोटी गलियों में आप अक्सर देखते होंगे कई अस्पताल चल रहे होते हैं, कई कोचिंग सेंटर्स चल रहे होते हैं और कई तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे होते हैं, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो आखिर जब कोई घटना घटित होती है तो वहाँ पर एम्बुलेंस कैसे पहुँच सकती है, वहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी कैसे पहुँच सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम या आपदा राहत की टीम कैसे पहुँच सकती है। ये मानक किसी को ध्यान में रखकर ऐसी इमारतों का निर्माण नहीं होता है, लेकिन जब कोई घटना घटित होती है तब हमारा सिस्टम जागता है और वायदे करता है। तमाम तरीके के आर्थिक सहयोग राशियाँ बांटी जाती हैं, जांच के नाम पर सिर्फ सिबुआ छोड़ा जाता है, लेकिन नतीजा वही होता है। फाइलें इधर उधर चलती हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। इन सब पर गौर करने की बात है। फिलहाल लखनऊ से यह बड़ी खबर है, जिसमें 15 बच्चों की मौत की खबर है और 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। द दस्तक 24 लगातार उन गार्जियंस को सचेत करता रहता है कि शिक्षा के व्यापारीकरण की होड़ में ना पड़ें, अच्छे को चुनें, सच्चे को चुनें और अपने बच्चे के भविष्य के लिए खुद सपोर्ट करें, क्योंकि शिक्षा का व्यापारीकरण चरम सीमा पर चल रहा है। ठग शिक्षक, ठग माफिया संस्थानों के चक्कर में ना पड़ें। यह खबर पूरे देश में झकझोर देने वाली है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बिल्डिंग धूं धूं कर जल रही है और नेता लोग तमाशाबीन बनकर लोगों को बयानबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे थे लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।